हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 6 में ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमारी यूनिट 2 चल रही है, हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने इनके बारे में ओवरव्यू डिस्कस किया था ना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने वहां पे कवर किया था, जहां पे हमने ओवरव्यू में 6 टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे। आज से उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को या कह लीजिए टाइप्स को हम दो दो करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने चूज किया है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज इन दोनों में हम क्या पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर या इसे कहते हैं सोल ट्रेडिंग भी, ठीक है। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किराने का या कन्फेक्शनरी या इवन जनरल स्टोर दिया था ना। अगर आपने वो पिछली लेक्चर वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपकी कोई कॉलोनी में या सोसाइटी में या आसपास कोई भी किराने की दुकान है या जनरल स्टोर है। उसमें आपने देखा होगा कि एक ही इंसान सब कुछ मैनेज करता है ना। अ, वो ही अकाउंटेंट भी होता है, वो ही सारा लीगल फॉर्मेलिटीज भी देखता है, वो ही सारा फाइनेंस भी देखता है, वो ही सारा सेल भी देखता है, सब कुछ देखता है ना। वहां पे कोई और नहीं होता ना, एक ही होता है ना। तो इसी को कहते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है, अच्छा, पिछले लेक्चर वीडियो में भी मैंने ये चीज बताई थी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो इंसान बिजनेस कर रहा है तो ही उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहेंगे, अनटिल अनलेस हम नहीं कहेंगे। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसे इस कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर या सोल प्रोप्राइटरशिप वही बिजनेस होता है जिसमें बिजनेस कैरिड आउट बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु बियर ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं या कह लीजिए फीचर्स। सिंगल ओनरशिप और कंट्रोल होता है इसका। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। सिंपल एंड इजी टू स्टार्ट होता है। अगर आज मन किया कि कोई खाली बैठे हैं या कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आज किराने की दुकान या कन्फेक्शनरी हम खोल के रख सकते हैं, ठीक है। ओनर रिसीव ऑल द प्रॉफिट्स। बिजनेस इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या होती है। प्रोवाइड्स डायरेक्ट मोटिवेशन टू द ओनर, encourages entrepreneurship, fulfill personal and family needs, quick and flexible decision making, contributes to small scale economic activities। यहां तक समझ आया। अच्छा, अ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सोल प्रोप्राइटर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ, कुछ एग्जांपल्स आप बताइएगा। सोल प्रोप्राइटर के एग्जांपल्स मान लीजिए फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग तो सुना होगा ना, कंटेंट क्रिएटर। फ्री लैंसिंग, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे ऐसे ही आता है, ठीक है। फ्रीलैंसर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर है ना, सेकंड आएगा आपका सर्विस प्रोवाइडर, या कह लीजिए कोई से भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे ये पर्सनल ट्रेनर है, ठीक है। अब मैं ये यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, मैं भी तो एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, मेरा भी तो एक तरीके से बिजनेस ही है ना ये। मैं भी तो अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ ना, है ना। तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से सोल प्रोप्राइटर का है। जो भी आपको यूट्यूबर दिखेगा वो सोल प्रोप्राइटर है, वो अकेले सब कुछ मैनेज कर रहा है, उसका भी तो बिजनेस है ना। थर्ड क्या आएगा एग्जाम्पल आपका, ऑनलाइन सेलर। ऑनलाइन सेलर जो आपके अमेजोन के सेलर्स हो गए या कह लीजिए फ्लिपकार्ट के सेलर्स हो गए, कुछ भी क्राफ्ट्स का, रिटेल्स का, कुछ भी, ठीक है। देन एक चलिए एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, बुटीक।
बुटीक तो सुना होगा ना आपने, बुटीक हो गया आपका। ग्रोसरी स्टोर का तो मैं एग्जांपल देती ही आ रही हूँ आपको। ठीक है। आपकी बेकरीज हो गई, छोटी बेकरीज जो होती हैं। ठीक है। बेकरीज में भी सोल प्रोप्राइटर ही चलता है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर होता है। जैसे कि मैंने बताया, जनरल स्टोर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है। ठीक है। मैं घर पे अकेली थी। मुझे ध्यान आया कि आसपास कोई जनरल स्टोर नहीं है, कन्फेक्शनरी नहीं है। तो अगर मैं दुकान खोलूं तो ये दुकान चल सकती है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना नीचे का जो फ्लोर था, नीचे का जो हिस्सा था हॉल, उसमें अपनी दुकान बना ली। ठीक है। अब दुकान में शेल्फ्स भी लगी होंगी, फ्रिज भी आए होंगे, डीप फ्रीजर आया होगा। ठीक है। अब वहां पे कुछ जो सामान चाहिए होगा वो भी आया होगा। ठीक है। तो इजी फॉर्मेशन हुआ ना, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं लगी मुझे। ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं कमर्शियल जो आपके मीटर्स लगते हैं उसमें खर्चा हो सकता है। अगर आप रेंट पे लगा रहे हैं तो उसमें खर्चा हो सकता है। पर अगर आप अपने घर पे लगा रहे हैं या घर से शुरुआत कर रहे हैं छोटे बिजनेस की, तो उसमें इतना खर्चा नहीं होता। ठीक है। और मैंने शुरू किया है अपने किराने का स्टोर, तो उसमें मेरा कंट्रोल होगा और किसी का कंट्रोल नहीं होगा, और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और उसका सारा प्रॉफिट भी मेरा। डायरेक्ट कस्टमर से डील भी करूंगी, और लीगल रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ही कम होती हैं, ना की बराबर, एक तरीके से कह लीजिए। पर उसके साथ मुझे कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो बियर करने पड़ेंगे ना, है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी मेरे पास। अगर मान लीजिए कि मैंने 4 दिन किराने की स्टोर चलाया और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से तो कुछ खरीद ही नहीं रहे लोग, लोग तो सुपरमार्केट जा रहे हैं, है ना, डी मार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो घाटा जाएगा ना, है ना। मैंने जो सामान रखा है वो धीरे धीरे करके एक्सपायर होता रहेगा, तो मुझे तो लॉस होगा ना। तो उसकी लाइबिलिटी भी तो मुझे बियर करनी है। ठीक है। लिमिटेड कैपिटल होगी मेरे पास, क्योंकि मैंने लगाया है, तो मुश्किल से ज्यादा स्टार्टिंग में 1 लाख लगा सकती हूँ, 1.5 लाख लगा सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगा सकती। मेरे पास पैसे नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसी से इनकम जनरेट करनी है। तो मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती ना स्टार्टिंग में। बिजनेस डिपेंड्स ऑन ओनर्स लाइफ एंड हेल्थ। मान लीजिए, खुदा ना खास्ता अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, तो दुकान बंद रहेगी। ठीक है। या मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना है, तो दुकान जल्दी बंद हो जाएगी, है ना। तो ये सीधा सीधा ओनर पे डिपेंड करता है कि उसे एक बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, या उसकी जो मेडिकल कंडीशन है या पर्सनल कंडीशन है, उससे बिजनेस कैसे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। यहां तक समझ आया। अब हैवी वर्कलोड एंड स्ट्रेस, अकेले मैनेज करना है सब कुछ, तो वर्कलोड तो होगा ही होगा। ठीक है। और लिमिटेड मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल्स, मान लीजिए कि मुझे किसी टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल फील्ड में नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा कि उसमें तो नॉलेज है नहीं मुझे, पर मुझे सब कुछ अकेले करना है, तो कहीं ना कहीं एक लैग तो आया ना, कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज तो हुआ ना, कि अरे मुझे ये नहीं आता। मान लीजिए कि किसी को नोट पैड में एक तरीके से बाई खाता टाइप जो होता है ना, उसमें लिखने की आदत है कि आज कितना सामान बिका, क्या वापस आया, कितना स्टॉक बचा है। वहीं अगर किसी को कंप्यूटर चलाना आता है तो वो सब कुछ कंप्यूटर में फीड करता है ना। तो यही होता है, अगर किसी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उसका भी डिसएडवांटेज होता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, और देखते हैं अपना सेकंड टाइप, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसे हम कहते हैं JHF। ठीक है। JHF क्या होता है, अ जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ बिजनेस रन बाय अ हिंदू फैमिली, मैनेज बाय द कर्ता, कर्ता याद रखिएगा इस वर्ड को, विद मेंबरशिप बाय बर्थ, गवर्न अंडर हिंदू लॉ। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं,
Membership by birth in the family. Karta has full control and authority. Liability of Karta is unlimited. For others, it is limited. Governed by Hindu law. अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं. प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, यूटिलाइज फैमिली रिसोर्सेज इफेक्टिवली, प्रमोट्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट अमंग द मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे सब फैमिली मेंबर्स ही तो होते हैं, कोई बाहर का इंसान होगा नहीं तो लॉयल्टी तो होगी ही, है ना. इनकरेजेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रिलायंस का. रिलायंस का आपने देखा है, हालांकि रिलायंस एक तरीके से पब्लिक कंपनी है, पर आपने देखा होगा कि रिलायंस में भी सब रिलायंस के हैं, है ना. मुकेश मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी, आनंद अंबानी, है ना, सब है ना, रिलायंस में ही तो है, रिलायंस इंडस्ट्री में. उसी के फिर सब पार्ट्स भी तो बने हैं ना बहुत सारे, डिजिटल, है ना, ट्रेंड्स, ये सब ये रिलायंस की तो है ना. सेकंड क्या आएगा टाइप, टाटा. टाटा भी तो एक तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली ही है. टाटा टाटा की जो फैमिली है वो भी तो टाटा में वो करती है ना, है ना. थर्ड क्या आता है, महिंद्रा. महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपने महिंद्रा की बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स हैं, कोटक महिंद्रा, ये सब है. देन क्या आएगा आपका, गोदरेज ले लीजिए आप. गोदरेज भी एक तरीके से यही है. ठीक है, गोदरेज हो गया. देन टीवीएस. टीवीएस ठीक है. एक चलिए और एग्जांपल, डाबर. एक सेकेंड, स्पेलिंग बहुत गंदी लिखी गई थी. ठीक है, डाबर. हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बार बार कहती हूँ, इस पे ऐसे ही लिखा जाता है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के. इसमें जो मेंबरशिप है बाय बर्थ मिलती है, जैसे ईशा अंबानी को, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, है ना, इनको बाय बर्थ मिली है ना, ये तीन. टाटा को भी बाय बर्थ मिली है, उनके जो चिल्ड्रन होंगे उनको. महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को भी. गोदरेज, टीवीएस, डाबर, सेम. ठीक है, यहां तक समझ आया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं. मेरिट्स क्या क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली के, क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय दी कर्ता. स्टेबिलिटी ड्यू टू फैमिली कॉन्टिन्यूटी. स्टेबिलिटी होती है ऑफ कोर्स, मुकेश अंबानी के बाद नीता अंबानी, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, ये सब संभालेंगे, है ना. चलिए, स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स, लो फॉर्मेशन कॉस्ट, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, रिड्यूस दी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब आते हैं इसके मेरिट्स में. डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके, लिमिटेड कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कर्ता ऑटोक्रेट, कंट्रोल में कॉज डिस्प्यूट्स, ओनली हिंदूज कैन फॉर्म इट. ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर सम मेंबर्स. यहां तक समझ आया. इसको आपको एज इट इज याद करना है, और अगर एग्जाम में आए तो इसमें आपको एक या दो लाइन में इसको एक्सप्लेन करके लिखना भी है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट हिंदू फैमिली. ओनरशिप की बात करें अगर, तो सोल प्रोप्राइटर सिंगल इंडिविजुअल होता है, पर इसमें क्या होता है, फैमिली मेंबर बाय बर्थ ओनरशिप मिल जाती है. अगर सोल प्रोप्राइटर की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ ओनर का कंट्रोल रहता है, पर जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता का कंट्रोल रहता है. लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड सोल प्रोप्राइटर में भी होती है, पर कर्ता के लिए अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी, पर अदर मेंबर्स के लिए लिमिटेड होती है. किसमें, जॉइंट हिंदू फैमिली में. कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें तो ओनर्स की लाइफ पे डिपेंड करता है किसका बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस, पर जॉइंट हिंदू फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होता रहता है. फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल होता है और वॉलेंट्री होता है, पर इसमें क्या होता है कि बाय बर्थ आपको उसकी मेंबरशिप मिल जाती है. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि मेरा ये है कि मैं अगर डिफरेंस बिटवीन आपको ऐसे ही याद करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, चलिए
आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक सम अप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जो ओन और मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जो कि सारे प्रॉफिट और लॉस बियर करता है, फुल कंट्रोल रहता है उसका और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। वहीं हमने ये भी देखा कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इजी टू स्टार्ट, फ्लेक्सिबल एंड अलाउज डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स। पर कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या? लिमिटेड कैपिटल होती है, डिपेंडेंसी ऑन ओनर। अगर ओनर को कुछ भी इफेक्ट होता है उसकी लाइफ को, तो बिजनेस को भी होगा। ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल्स भी होती है। वहीं इसके अपोजिट हमने जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में भी तो डिस्कस किया था, जिसमें क्या था कि ये मैनेज होता है कर्ता के थ्रू। कर्ता जिसमें फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं बाय बर्थ। ठीक है। उनको मेंबरशिप मिलती है बाय बर्थ, और जिससे इसकी कॉन्टिन्यूटी पर इंश्योरेंस रहता है अक्रॉस दी जनरेशन। वहीं पे लॉयल्टी भी प्रमोट होती है और कॉपरेशन भी, और लीगल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। पर इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल, ग्रोथ पोटेंशियल एंड रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदू फैमिलीज ओनली। जहां पे हमने ये पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो इंटायरली एक इंसान के मैनेजमेंट पर बेस्ड है और सिर्फ उसे ही मिलेगा। वहीं पे जॉइंट हिंदू फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फैमिली मेंबर्स में बांटी जाती हैं। ठीक है। कंबाइनिंग फैमिली वेलफेयर विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, किसमें? जॉइंट हिंदू फैमिली में। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो। शॉर्ट था पर बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया गया। और अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो इसकी पहली वाली वीडियो को आप जरूर देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया गया है। ये तो एक तरीके से, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है और थोड़ी बहुत समझ आई है तो इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो कम्युनिकेशन गैप आया होगा। ठीक है। So that's all in today's lecture. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.